दोस्तों, आज की कहानी है यह प्रेम वर्जित है। लड़की ने किया लड़की से शादी। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ऋतु और कीर्ति जो कदम उठा चुकी थी वो सामाजिक दृष्टि से एक अपराध था जिसकी कोई मान्यता नहीं थी, लेकिन एक दूसरे के प्रेम में पागल उन दोनों को कोई अपराध बोध नहीं था। उनके मन में अगर कुछ अब था तो वो था एक दूसरे के लिए अटूट प्रेम और संप्रण, जिसको सारी बेड़ियां तोड़कर उन्होंने निभाया था। समलैंगिक रिश्ते में आ चुकी थी कीर्ति और ऋतु घर में सबसे बड़ी थी। उसके लिए लड़के देखने भी शुरू कर दिए गए थे। हालांकि कभी कॉलेज का पहला ही साल था, लेकिन ऋतु की माँ को लगता था कि अभी से देखने तब जाकर कोई अच्छा लड़का मिल पाएगा। ऋतु का कॉलेज जाना उसकी दादी को नहीं भाता था। वो अक्सर कहती थी, इतनी उम्र में तो हमारा भी ब्याह हो गया था, अब कितना पढ़ाएंगी, इसे लड़का देखकर शादी कर दे, कोई ऊंच नीच हो गई तो फिर संभाल ना पाएंगी। आए दिन ऋतु की दादी उसकी माँ को ताने मारती रहती थी। ऋतु को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो खुद ही लड़कों की तरह रहती थी। उसकी चाल ढाल सब लड़कों जैसी थी। माँ कुछ कहती शादी को लेकर तो अक्सर टाल जाती थी। दीदी पुराने ख्यालों की थी तो अक्सर घर में माहौल गर्म हो जाता था। इस वजह से वो ज्यादा समय बाहर ही बिताने लगी थी। उसके साथ ही पढ़ती थी। कीर्ति बहुत ही सौम्य स्वभाव की लड़की थी। ऋतु और कीर्ति ने स्कूल की पढ़ाई भी साथ ही की थी, तो दोनों एक दूसरे को बखूबी समझती थी। समय के साथ ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। कीर्ति ने तो एक दिन ऋतु को बता दिया था कि मुझे लड़के नहीं लड़कियां पसंद हैं। ऋतु ने कीर्ति की बात को बड़ी संजीदगी से समझा। उनमें बहुत गहरी मित्रता हो गई थी। दोनों को दिनों दिन एक दूसरे की आदत सी पड़ गई थी। कुछ बात होती तो सीधे एक दूसरे के घर चली जाती थी या फोन पर सब बताकर ही उनको चैन आता था। कीर्ति की माँ नहीं थी और पिताजी शराब के आदी थे, तो कीर्ति को भी जैसे अपनी सारी दुनिया ऋतु में दिखती थी। ऋतु और कीर्ति के बीच की घनिष्ठता बहुत बड़ी मिसाल थी। कभी कीर्ति को जरूरत पड़ती थी तो ऋतु बिना कोई परवाह किए उसकी मदद करती थी। साल भर बीता, दोनों बीए द्वितीय वर्ष में आ गई थी। उनके बीच मेलजोल बहुत बढ़ गया था, इतना ज्यादा कि दोनों रोज जब तक मिल नहीं लेती थी उनको अच्छा नहीं लगता था। कीर्ति खुद को बेहद सुरक्षित महसूस करती थी ऋतु के साथ। एक दिन तो ऋतु के सामने ही कीर्ति को बहुत डांटा। ऋतु तक को सीधे कह दिया कि यहाँ आना जाना थोड़ा कम करो, अपनी दोस्ती यारी सब कॉलेज तक ही रखो, कहकर अंदर चले। कीर्ति ऋतु के गले लगकर बहुत रोई। उस वक्त ऋतु को न जाने क्या महसूस हुआ। उसने मन में ठान लिया था कि अब वो हमेशा कीर्ति का ध्यान रखेगी। उसके लिए ऋतु के मन में अजीब सा एहसास जग रहा था। पूरे दिन वो यही सोचती रहती थी। अगले दिन माँ की आवाज से उसकी आंख खुली। सुबह के 7:30 बज चुके थे। वह तफाक से उठी कॉलेज के लिए। आज देर हो गई थी। नहाकर निकली तो दादी की आवाज आई, आज कॉलेज मत जा, तुझे देखने आज लड़के वाले आ रहे हैं, और हाँ, कोई ढंग का सलवार कमीज अपनी बहन से लेकर पहन लेना। चल जा, अब तैयारी कर ले, कहकर अपनी माला जपने में व्यस्त हो गई। के लिए तो जैसे तूफान सा उठ खड़ा हुआ था। तुरंत रसोई में भागी माँ के पास। माँ, ये सब क्या है? मैंने कहा था ना मुझे नहीं करनी है शादी। माँ ने बड़े प्यार से समझाया, बेटा, हर लड़की को अपने घर एक दिन जाना है। तेरी छोटी बहन की शादी भी तभी होगी जब तेरी होगी। पापा के रिटायर होने से पहले तुम दोनों के हाथ पीले हो जाए तो अच्छा ही है, कहकर ऋतु की माँ तैयारी में जुट गई थी।
ऋतु चुपचाप अपनी तैयारी में लग तो गई, लेकिन उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने कीर्ति को बताने के लिए फ़ोन मिलाया, लेकिन उसका भी फ़ोन नहीं उठ रहा था। थोड़ी देर बाद लड़के वाले आए, बातचीत शुरू हुई। ऋतु बहुत देर बुलाने पर आई थी। खैर, लड़के वाले बातचीत पूरी होने के बाद निकल गए थे। शाम होने को थी। आज ऋतु का मन बहुत उदास था। एक तो सुबह से कीर्ति से भी बात नहीं हुई थी। वो सीधे कीर्ति के घर पहुंच गई थी, उसको सब कुछ बताने के लिए, लेकिन कीर्ति के घर में ताला लगा देखकर और मायूस हो गई थी। फिर कई बार फ़ोन किया, उसने तो फ़ोन नहीं उठा था। उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। चुपचाप घर लौटकर अपने कमरे में लेट गई थी। दिमाग में उसके बस कीर्ति का ही ख्याल था। कुछ देर बाद कीर्ति ने कॉल करके बताया कि पापा की तबीयत बहुत खराब है। उनको सुबह हार्ट अटैक आया, तभी से मैं हॉस्पिटल में हूँ। बस मेरे साथ मेरे चाचा जी हैं, और कहकर रोने लगी। ऋतु तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गई थी। ऋतु को देखकर जैसे कीर्ति में जान आ गई थी। कीर्ति के चाचा ने उसको घर जाने के लिए कहा। दोनों वापस कीर्ति के घर आ गई थी। कीर्ति ने भी उस दिन ऋतु को उसके घर ही रुकने को कह दिया था। दोनों ने मिलकर खाना खाया और बातें करने लगी। ऋतु ने सुबह की सारी बात जब कीर्ति को बताई, कीर्ति कुछ मायूस हो गई थी। चुपचाप ऋतु की गोद में सर रखकर लेट गई। ऋतु में तुरंत पूछा, तुझे क्या हुआ? अरे अभी कहीं नहीं जा रही है, अभी तो बस लड़का ही देखा है, और मैंने अभी लड़के से कह भी दिया है कि पढ़ाई पूरी करके ही मैं शादी करूंगी, फिर शादी तो होनी ही है, कहकर ऋतु उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। लेकिन कीर्ति उदास हो गई थी। थोड़ी देर में दोनों बात करते करते सो गए थे। सुबह होते ही कीर्ति चाय बना लाई थी। चाय पीते पीते कीर्ति ने कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता हम दोनों साथ रहें, हम एक दूसरे से शादी कर ले। सुनते ही ऋतु बहुत हंसी थी। हंसते हंसते बोली, पागल, ऐसा कभी होता है? वो सच में आज पहली बार कीर्ति की किसी बात पर हंस रही थी। कीर्ति उसके करीब आकर बोली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। ऋतु थोड़ा सकपका गई थी। कीर्ति ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर कहा, मैं सच में मजाक नहीं कर रही हूँ। ऋतु, मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगी, ना ही किसी और से शादी कर पाऊंगी। मैं बहुत दिन से तुमसे कहना चाह रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रही थी। आज अकेले हैं तो कह दिया। मैं सच में तेरे बिना नहीं रह पाऊंगी, कहकर ऋतु के गले से लग गई। ऋतु को भी आज उसके मन की बात सुनकर सुखद लग रहा था। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे के गले लगकर बैठे रहे। यही से शायद पहली बार उन दोनों के बीच उस प्रेम का आगाज हो चुका था, जो सामाजिक तौर पर माननीय नहीं था। आज उन दोनों ने अपनी दोस्ती को नया आयाम दे डाला था। उन दोनों की अंतरंगता बेहद बढ़ गई थी और बेपरवाह होकर वो एक दूसरे का साथ देने लगी थी। ऐसा बहुत दिन चला और वो दोनों अपने इस बढ़ते रिश्ते में बेहद खुश थे। शायद दोनों एक दूसरे के पूरक बन चुके थे। कस्में खा चुके थे कि अब हम एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। ऋतु और कीर्ति अब लगभग पूरे दिन साथ ही रहते थे। शायद इनके रिश्ते को भनक दोनों के परिवार जो भी लग चुकी थी। दोनों को खूब समझाया गया, लेकिन दोनों एक दूसरे को पूरी तरह समर्पित कर चुके थे। जब इनके रिश्ते की रजामंदी नहीं मिली तो दोनों ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया था। कीर्ति के पिताजी ने कीर्ति को चाचा के साथ भेजने का फैसला कर लिया था। ये सब होता उससे पहले ही ऋतु और कीर्ति ने मौका पाकर घर छोड़ दिया। बदनामी के डर से घर वालों ने भी खोजबीन करना उचित नहीं समझा। दोनों का पता नहीं चला वो कहाँ गई। प्यार के इस सफर में दोनों सहेलियां साथ थी। नहीं था कोई
तो ये समाज, उनके परिवार वाले, इन दोनों ने समाज की उन बेड़ियों को तोड़कर अपने लिए एक दूसरे को चुना। वो अब एक दूसरे के लिए और साथ में जीना चाहती थी। ये कैसा फैसला साबित हुआ उनका ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक दूसरे के प्यार में डूबी दो सहेलियां आज साथ हैं। ये था असाधारण प्रेम और समर्पण उनका एक दूसरे के लिए।